नमस्कार दोस्तों, सीजीएल में एक क्वेश्चन आया था टीयर 2 में। देखिए आप, एक वृत्त की जीवा 20.5 सेंटीमीटर दी गई है, तब वृत्त की त्रिज्या आर कितनी होनी चाहिए? आर 10 होगी, आर लेस देन 10.25 होगी, ग्रेटर देन होगी या ग्रेटर इक्वल 10.25 होगी, हमें पता करना है। चलो हम एक वृत्त बनाते हैं। चलो ये एक वृत्त है आपके सामने और ये है जीवा। जीवा को चलो हम सी से दिखा देते हैं, जीवा की लंबाई को। चलो सी है टोटल, और ये है सेंटर, और ये हो गई त्रिज्या आर। ठीक है, और ये इसका जीवा का सेंटर पॉइंट है। चलो इसको मिला देते हैं इससे। अब हमें इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। इसको सेंटर से जीवा की दूरी, लंबवत दूरी को हम डी मान लेते हैं। चलो अब हम इस क्वेश्चन के अनुसार हमें c का मान दिया गया है 20.5। अब आप ध्यान दीजिए कि जब हम d का मान 0 करेंगे, यानी d यहाँ पे आ जाएगा, तो उस टाइम ये क्या होगा? जीवा है वो भी यहाँ पे आ जाएगी जब d 0 होगा। देखिए आप कंडीशन, जब d इक्वल टू 0, तो क्या कंडीशन होगी? ये कंडीशन हो जाएगी, जो जीवा है ना वो व्यास ही बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी। उसी है वो त्रिज्या का दुगुना हो जाएगा, यानी सी इक्वल टू 2r, आर इक्वल टू c/2, ये कंडीशन हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब d का मान 0 होगा, यानी कि सबसे बड़ी जीवा को बनाने के लिए क्या होगा? त्रिज्या का मान जीवा का आधा हो जाएगा। चलो फॉर्मूला से समझते हैं इस क्वेश्चन को। एक फॉर्मूला बनाते हैं। त्रिज्या को डिफाइन करना है इसमें, तो हम त्रिज्या को लेते हैं एक साइड। त्रिज्या कैसे डिफाइन करेंगे हम? त्रिज्या जैसे कर्ण हो गए, ये लंब है, ये आधार है। तो लंब कितना है? d है, तो d की स्क्वायर। आधार कितना है? c/2 हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा। टोटल c है, इसकी स्क्वायर हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा रूट। तो हम r को डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। अब r का मान मिनिमम, जैसे c का मान तो हमें दे ही दिया 20.5 है, 20.5 है, 20.5 का हाफ करेंगे तो आ जाएगा 10.25, इसकी स्क्वायर कर दी। ये हमारे पास r का मान है। अब r का मान हमें डिफाइन करना है कि 10.25 से ज़्यादा होगा, कम होगा या कैसे होगा। तो देख लीजिए आप, जैसे d का मान मिनिमम करें हम तो 0 ही तो होगा। चलो इसको हम 0 कर देते हैं, तो r का मान कितना हो जाएगा? 10.25 हो जाएगा r का मान। d इक्वल टू 0 करने पे r का मान हो गया 10.25। d का मान कुछ ना कुछ तो होगा, यानी कि r का मान, d का मान कुछ ना कुछ होगा, तो यानी r का मान 10.25 से ज़्यादा ही होगा। और बराबर एक ही कंडीशन में होगा, जब d इक्वल टू 0 होगा। और जब d का मान कुछ होगा, उस टाइम क्या होगा? उस टाइम जो r का मान है वो ग्रेटर देन 10.25 होगा। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही है? वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।